दर्शकों नमस्कार। जनतपिस न्यूज में आप सबका स्वागत है। विशेष खबर के साथ मैं हूं सुधीर सिंह। दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ईसाई धर्म के मसीही नेता की जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से सीएनआई के साथ ही वहां पर चल रहे विरासत के क्रम की चर्चा की है, जिसके चलते मसीही समाज में काफ़ी नाराजगी बनी हुई है। उनसे खुलकर बातचीत की भावना कॉलर ने। तो चलिए आपको भी सुनाते हैं ईसाई धर्म के मसीही नेता न्यूटन की वो बात जिन्होंने चर्च में चल रही अनियमितताओं के बारे में बोलते हुए कुछ यूं कहा। न्यूटन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आप यहाँ आए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आपको देख रही हूँ मैं आज, और आप अपना कीमती वक्त दे रहे हैं मुझसे आज बात करने के लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया में रह के आपने अनेकों बहुत धन्यवाद, बड़े बड़े काम किए। मैं दिल से आपका धन्यवादित हूँ कि आपने भी अपना कीमती टाइम निकाल के इंटरव्यू ले रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। नहीं बहुत सबसे अच्छा पहले चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डायसिस ऑफ लखनऊ के समस्त कलीसिया को मेरा जय मसीह की। जय मसीह की। ये सब जो सुनने में आ रहा है कि चर्च के थ्रू इतनी सारी अनियमितताएं हो रही हैं, इनके बारे में तो आपने अपनी आवाज़ काफ़ी अच्छे तरीके से उठाई है। मैं ऑस्ट्रेलिया में ज़रूर थी, लेकिन मैं देखती रहती थी कि आप बीच बीच में आपके क्लिप्स मुझे दिखाई देते थे जिसमें कि आपने अपनी आवाज़ काफ़ी अच्छी तरीके से अलग अलग मुद्दों पर उठाई है। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि आपने ये कितने समय से इस काम को किया है और थोड़ा उसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। 1972 से जब सीएनआई फॉर्म हुई तो फर्स्ट बिशप दीनदयाल बने। जी। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया लखनऊ डायसिस में हमेशा से धर्म गुरुओं के द्वारा, बिशपों के द्वारा, कॉन्वेंट के प्रिंसिपल्स के द्वारा, एडेड इंस्टीट्यूशंस के प्रिंसिपल्स के द्वारा तमाम अनियमितताएं होती आई हैं। जैसे ज़मीन की खरीद फरोख्त, अच्छा, स्कूल कॉलेजेस में गलत अपॉइंटमेंट्स। इन्होंने जनतपिस न्यूज से बात करते हुए भी कहा कि डायसिस ऑफ लखनऊ में जो विरासत का क्रम चल रहा है वो गलत है। इनका कहना है कि यहाँ पर बाप के बाद बेटा, बेटी तक को कुर्सी सौंप दी जाती है, जो उस पर काबिज होकर अपनी मनमानी को करते हैं, जिस चलते ईसाई समाज आज गर्त में चलता चला जा रहा है। विरासत में अपॉइंटमेंट्स देना, जैसे फादर प्रिंसिपल रहे तो उनका बेटा प्रिंसिपल रहा, इसके विरुद्ध मैंने हमेशा आवाज़ उठाई और हमेशा मैंने विरोध किया इस बात का। अच्छा। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक क्रिश्चियन सोसाइटी की कलीसिया, ना ही लोग इससे जागृत हुए और ना ही कोई आया आगे। जी। हमेशा संघर्ष मैंने किया। जी। आज भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ। आज भी डायसिस ऑफ लखनऊ में बहुत सी गड़बड़ियाँ हैं, चाहे वो आगरा डायसिस हो, चाहे वो लखनऊ डायसिस हो। हर डायसिस में बहुत गड़बड़ियाँ हैं। स्कूल कॉलेजेस में, कॉन्वेंट्स में। रिसेंटली अभी बिशप जॉनसन 25 महात्मा गांधी मार्ग पर है, इसके प्रिंसिपल हैं विशाल नोबेल सिंह जी। अभी इन्होंने पिछले महीनों में 7-8 टीचर्स को विदाउट नोटिस के नौकरी से 8-8, 10-10 साल के अच्छा। सर्विस में थे जो लोग, उनको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया, निकाल दिया। अच्छा, और कोई रीज़न नहीं दिया? कोई रीज़न नहीं दिया उनको। अच्छा। डायरेक्टली रिसीव करा दिया और टर्मिनेट कर दिया, जिसमें आर्ची जेकब हैं, तिमोथी हैं और बहुत से 7-8 टीचर्स हैं। इसी तरह बॉयज़ स्कूल है वो, और भी जमुना क्रिश्चियन जूनियर हाई स्कूल है, जैसे ECPS है, मिस्टर सुमित लाल है वहाँ, उनके फादर प्रिंसिपल रहे सेंट मार्क्स झांसी में। अच्छा। अब उनका लड़का है। तो अब डायसिस ऑफ लखनऊ में विरासत में, अच्छा, फादर के चले जाने के बाद बेटा, बेटे के चले जाने के बाद उनकी पत्नियां, उनकी लड़कियां, बिशपों की लड़कियां, एक के घर में 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया सैलरी आ रही है, तमाम फैसिलिटीज है। तो ये अनियमितताएं हैं। और मिडिल क्लास के क्रिश्चियन, शिक्षित क्रिश्चियन
बच्चे जो हैं हाँ। आज मारे मारे फिर रहे हैं। बिल्कुल। कोई उनको बेचारों को पूछ नहीं है, न कोई नौकरी दे रहा है, चाहे वो लखनऊ क्राइस्ट चर्च इंटर कॉलेज हो, चाहे कहीं पर भी हो, सब जगह पर अनियमितताएं हैं। कुर्सी पे कब्जा जमा के प्रिंसिपल्स बैठे हुए हैं, जाने ही नहीं मांगते हैं, क्योंकि एक पैसे का पेड़ लगा है। तो वो तो है ही, बिल्कुल। वो पैसे का पेड़ से पैसा तोड़ते रहते हैं। नौकर चाकर हैं, वीवीआईपी की तरह गार्ड और गनर रखे हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में 40-40, 50-50 लाख की गाड़ियों में चल रहे हैं। बिल्कुल। तो व्हाट इज दिस? इसके लिए मैं हमेशा विरोध करता आया जी। आज डायसिस ऑफ लखनऊ की इस तरीके की जर्जर स्थिति है कि 2-2 साल से वेतन नहीं मिल रहा है। 4th क्लास एम्प्लॉइज भूखे मर रहे हैं, बच्चे बेचारे स्कूल नहीं जा रहे हैं। आप सोचिए, ना कोई एलडीटीए में कोई सिस्टम है, ना कोई डायसिस का कोई सिस्टम है, ना कोई बिशप है। बिशप पीटर ने पूरी तरीके से पूरी डायसिस जर्जर कर दी। लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खा के बैठ गए जी। वो कहाँ गया कुछ नहीं पता। तो एक बात बताएं, क्या ये पॉसिबल है कि वो जो स्टाफ मेंबर्स हैं जिनको की सैलरी नहीं दे रहे हैं और उनके साथ क्या क्या अनियमितताएं ये लोग कर रहे हैं, क्या वो लोग आगे आके कुछ बोलेंगे? कुछ लोगों ने इसमें आवाज भी उठाई है। अच्छा। जैसे अभी रिसेंटली कुछ लोग कॉन्वेंट से निकाले गए, तो अच्छा। कुछ लोगों ने शासन में, उत्तर प्रदेश शासन में, हाँ। कुछ लोगों ने आवाज उठाई है इसके अच्छा। विरुद्ध कि साहब हमको इस तरीके से निकाला गया है। कुछ शिकायती पत्र वगैरह अच्छा। शासन स्तर पर आयोग में गया है। इस टाइप से कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं, कुछ लोग जागरूक हैं, लेकिन ज्यादातर लोग, क्रिश्चियन लोग जागरूक नहीं हैं। वो शांति से चुपचाप दब घुस के पड़े रहते हैं। यही हमारे आप में कमी है जी। हमारे समाज में कमी है। बिल्कुल। उस टाइप से लोग अपने मुद्दे को या अपने राइट्स के लिए लड़ना नहीं मांगते और ना ही आगे आना मांगते हैं। और मेरा एक इम्प्रेशन है कि मैंने देखा है कि जनरली जो लोग ईसाइयों को नहीं जानते, और एक्चुअली जनरल पब्लिक नहीं जानती कि ईसाई लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये बताएं कि लोगों की धारणा ये है कि हम लोग सब, कोई जितने ईसाई हैं सब धर्मांतरण में लिप्त हैं। तो इसको कैसे बदला जाए? ये धारणा जो लोगों में है जी, ये गलत है जी। हमारे यहाँ पर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जी ये सबको स्वतंत्रता है जी कि किसी की भी कोई भी धर्म को अपनाना। हाँ। हम प्रलोभन नहीं देते जी। हम किसी को प्रेशराइज नहीं करते, हम किसी को दबाव नहीं बनाते। हाँ। हमारा सबके लिए हमारे धार्मिक स्थलों पर और हमारे धर्म में सबका स्वागत है। ईसाई धर्म के मसीही नेता न्यूटन ने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बातों को रखते हुए कहा कि डायसिस ऑफ लखनऊ में परिपाटी के क्रम की वजह से ही जो हालात पैदा हो गए हैं, उसकी वजह से ईसाई समुदाय में बेरोजगारों की एक फौज तैयार हो गई है। तो वहीं स्कूलों में कार्यरत लोगों के वेतन को देने के लाले पड़ गए हैं और कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। वहीं बिशप जॉनसन स्कूल के पदमुक्त किए गए कई टीचरों ने अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य नवेंद्र सिंह को पत्र भेजकर न्याय की गुहार भी लगाई है। वहीं धर्मांतरण वाले प्रश्न पर इन्होंने बाकायदा पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि ये ईसाई धर्म में नहीं होता और हमारा संविधान किसी को भी किसी के धर्म को स्वीकार करने के साथ ही उसकी सम्मान करने की इजाज़त को देता है। वहीं इन्होंने डायसिस ऑफ लखनऊ के पूर्व बिशप भोजदान के बारे में जो कहा उसे आप भी सुनिए। न्यूटन जी, मेरे दिमाग में एक सवाल था कुछ समय से, मैं चाह रही थी कि आज कैमरे पे इसको मैं पूछ लूँ आपसे कि ये बताएं कि बिशप दान के बारे में ये जो इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है वो क्या है? आप थोड़ा अपने शब्दों में इसको विस्तार से ज़रा बताएं प्लीज़। बिशप दान डायसिस ऑफ लखनऊ के एक तेज तर्रार बिशप और बहुत ही ईमानदार बिशप, हॉर्नेबल बिशप जिन्हें कहा जाए, वो बैठे। अच्छा। और उन्होंने बहुत ही अच्छे से डायसिस को चलाया। सारे स्कूल कॉलेजेस को जो भी बहुत सी जगह पर लिटिगेशन था उसको सॉल्व किया उन्होंने। अच्छे अच्छे काम किए, डायसिस बहुत स्मूथली चल रही थी। लेकिन बीच में कुछ लोगों ने उनके साथ डर्टी पॉलिटिक्स करके सेनेट से उनको टर्मिनेट करा दिया। अच्छा। जो कि इनलीगल था।
इसको कोर्ट ने भी माना, पुनः उनकी बहाली भी हुई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने भी उनकी पुनः बहाली करी। अच्छा। लेकिन इलाहाबाद के कॉन्वेंट के कुछ प्रिंसिपल्स जो कि उनको नहीं चाहते हैं कि वो सीट पर आए, अच्छा, जिससे कि डायसिस बिल्कुल से स्मूथली फिर से चले, वो नहीं चाहते हैं कुछ लोग की, कुछ प्रिंसिपल्स की वो आए। अच्छा अच्छा। जबकि समस्त लखनऊ डायसिस की कलीसिया ये चाहती है कि बिशपदान सीट पर आए। अच्छा। और फिर से डायसिस को वो उनके हैंडओवर होए और वो डायसिस को कायदे से फिर से चलाएं। अच्छा। जिससे कि सभी कर्मचारी, सारे स्टाफ उनसे संतुष्ट हैं और उनके फेवर में है। अच्छा। मैं इस बात की अपील करता हूं समस्त CNI लखनऊ डायसिस की कलीसिया से कि आप अपने अपने स्तर से सेनेट को और डायसिस में फिर से बिशपदान की बहाली के लिए जागृत हों। पुनः उनको, सेनेट से ये अपील है मेरी कि पुनः उनको डायसिस ऑफ लखनऊ का चार्ज दिया जाए, जिससे कि डायसिस सुचारू रूप से फिर से उसी तरीके से रन करे। ओह, बहुत अच्छा, ये तो आपने बहुत ही अच्छा बताया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूटन जी कि आपने इतना समय दिया और इतने विस्तार पूर्वक, इतने अच्छे से सब चीज़ आपने बताई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप विदेश से आए, आपने हमारा इंटरव्यू लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो ये थे ईसाई धर्म के एक मसीही नेता न्यूटन, जिन्होंने सीनाई के भीतर चल रही अनियमितताओं के बारे में जनतविश न्यूज़ के सामने कुछ खुलासे किए। आज के लिए बस इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक दीजिए पूरी जनतविश न्यूज़ टीम को इजाज़त। नमस्कार।